पुलिस परीक्षा की अगर बात करें तो बहुत कम दिन बचे हैं साथियों। तो इन अंतिम दिनों में ये अंतिम सौगात आपको दी जा रही है। एक ऐसे साथियों प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने से गुजरने वाली है, हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, मैथ के और रीजनिंग के। जिस श्रृंखला को अगर आप साथियों तैयार कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, तो परीक्षा में साथियों इनकलाब आ जाएगा। परीक्षा बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगी। सभी के सभी साथियों विषयों के जो चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के साथियों आने की पूरी पूरी संभावना यहां पर मैं बता रहा हूं। तो अगर बात करें साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है, एग्जाम का समय अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है साथियों, बहुत कम समय बचा है। तो कम समय में आपको जो कंटेंट पढ़ना चाहिए, जो चीज पढ़ना चाहिए, पूरा रिवीजन करोगे, सब कुछ देखेंगे आज के इस क्लास में। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या साथियों हिंदी हो। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देवनागरी वर्णमाला में ऋण है, यानी कि देवनागरी की अगर बात करें तो इसमें ये जो साथियों ऋण है ना, ये क्या है? तो ये क्या संकर व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है या व्यंजन है या साथियों ये स्वर है? तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, छोटे आ से अंग आह तक, ये वही उसी के अंतर्गत आता है। तो ये तो साथियों एक स्वर है, इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नीली कवि। साथियों आज प्रश्नों का लेवल बहुत ही धाकड़ है साथियों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया। यहां पर अगर बात करें जो रेखांकित पद है ना, रेखांकित पद आपको बताना है साथियों क्या है। देखिए नीली कमीज वाला लड़का, क्या ये संज्ञा है, क्या यह विशेषण है या क्रिया विशेषण है या प्रधान उपवाक्य? देखिए क्रिया विशेषण तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण तो साथियों ये है, और उसके अलावा साथियों प्रधान उपवाक्य भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर ये एक तरीके से विशेषण है। कैसे विशेषण है साथियों? तो यहां पर जब हम बात करते हैं नीली कमीज वाला लड़के की बात चल रही है, लड़के की विशेषता साथियों बताई जा रही है नीली कमीज वाले शब्दों के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? एक तरीके से विशेषण हो जाएगा। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कभी भी आपको पंक्तियों को पढ़कर ऐसा महसूस हो कि यहां पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो वहां पर साथियों हमेशा अतिशोक्ति अलंकार आपको लगाना है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो क्या बताओगे? भाई भाई बताओगे, भैया बताओगे, भाइयों बताओगे, क्या बताओगे? तो क्या बताना चाहिए साथियों? भाई का बहुवचन होता है भाइयों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेता का साथियों स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नेता का क्या स्त्रीलिंग नेता ही होता है या नेत्री होता है या नेती होता है? बताइए। तो नेता का स्त्रीलिंग आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नेत्री होता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पादप का पर्यायवाची आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो पादप मतलब क्या होता है साथियों? खाद होता है, पौधा होता है या पशु होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे पादप साथियों पेड़ पौधों को भी एक तरीके से कहा जाता है। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कर्मधारय समास इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है साथियों? कर्मधारय समास बनता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए भूतकाल की अगर बात करें या वर्तमान काल या भविष्य काल, इनको देखने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? तो इनको देखने वाले को यानी कि तीनों कालों को देखने वाले को क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो ऐसा कौन सा वाक्य है? देखिए मैं आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की यहां पर ट्रिक बता दे रहा हूं। मजदूर चाय पी रहा है। अब मैंने पूछा साथियों क्या पी रहा है? पी रहा है लिखा ना, तो मैंने पूछा क्या पी रहा है, तो उसने कहा चाय पी रहा है। तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर बात करें साथियों रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने पूछा क्या पढ़ रहा है, तो जवाब आया पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अम्मा खाना बना रही है, मैंने पूछा क्या बना रही है, तो जवाब आया खाना बना रही है, तो ये सकर्मक क्रिया आ जाएगी। यानी कि जिसमें साथियों प्रश्न पूछो और उत्तर आ जाए तो क्या होगा? वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यहां पर देखिए बालक बहुत देर से रो रहा है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं क्या रो रहा है या कैसे रो रहा है? मैं नहीं पूछ सकता हूं। तो जिसमें ऐसी कंडीशन हो साथियों वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। विश्व हिंदी दिवस साथियों आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। देखिए हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताते साथियों 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
कृष्ण गीतावली नाम की जो काव्य ग्रंथ है साथियों, इसके रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कृष्ण गीतावली नाम का जो काव्य ग्रंथ है, इसके रचयिता साथियों कौन है, तो तुलसीदास जी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। वाच्य की अगर बात करें साथियों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा साथियों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वहां पर तो वॉइस साथियों यानी कि वाच्य दो तरह के होते हैं, लेकिन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में साथियों तीन तरह के वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर भाववाच्य की क्या ट्रिक है, भाववाच्य की आपको ट्रिक यहाँ पर मैं बता देता हूं। अगर किसी भी वाक्य को आपको नेगेटिविटी दिखे, जैसे कि मुझसे नहीं चला जाता है, या उससे नहीं पढ़ा जाता है, या उससे नहीं सोया जाता है, यहाँ पर साथियों से शब्द बहुत आता है, जैसे कि उससे नहीं चला जाता है, राम से सोया नहीं जाता है, मोहन से उड़ा नहीं जाता है, इस टाइप के वाक्य आपके भाववाच्य की श्रेणी में आएंगे। और उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी वाक्य में आप देखो कि कुछ लिखा हो, जैसे कि रमेश लिखा हो, ठीक है ना, रमेश लिखा और रमेश ने खाना नहीं खाया, मतलब ने कुल मिला के आ जाए तो वो आपका कर्तवाच्य होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कर्मवाच्य की ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर किसी वाक्य में साथियों लिखा हो द्वारा, कि रमेश के द्वारा खाना नहीं खाया जाता है, रमेश के द्वारा घूमने नहीं जाया जाता है, तो द्वारा लिखा हो या के द्वारा लिखा हो तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य होगा। तो भाववाच्य भी मैंने आपको बताया, कर्तवाच्य भी मैंने आपको बताया और कर्मवाच्य भी मैंने आपको बताया। यानी कि वाच्य की अगर बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद देखिए चिरंतन का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो चिरंतन का विलोम तो साथियों नश्वर होता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। चलिए अगर बात करें साथियों स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी। तो स्टेशन साथियों इंग्लिश में आप लोग लिखा देखते होंगे ज्यादातर, तो अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है साथियों स्टेशन। अब उसके बाद देखिए जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसको साथियों क्या कहा जाता है। जैसे कि मैं अब बताऊं यहां पर आपको, जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिखा आजकल, मैंने यहां पर साथियों एक शब्द लिखा आजकल, और कौन इसमें से प्रधान नहीं है, तो साथियों ये प्रधान भी है, ये भी प्रधान और ये भी प्रधान है। तो जिस भी शब्दों में साथियों अगर बात करें जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो आपका साथियों द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। और एक और पहचान है द्वंद्व समास की, बीच में योजक चिन्ह साथियों जरूर लिखा होगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आंशिक की अगर बात करें तो इसमें प्रत्यय क्या है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए आंशिक शब्द की अगर बात करें तो इसमें प्रत्यय क्या होगा साथियों, या आप लोग ध्यान रखेंगे इक जो हो ना वो यहां पर साथियों प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते को क्या कहा जाता है, कर्मठता कहा जाता है, कर्मठता कहा जाता है, या बेलदारी कहा जाता है, या ठेकेदारी कहा जाता है, या संविदा कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए साथियों तो संविदा आपको उत्तर लगाना है। कहा जाता है नहीं भाई कि उनकी नौकरी लगी है वो संविदा पर है, मतलब संविदा का ये होता है कि उसमें कुछ शर्त दी जाती है कि आपको इस प्रकार से काम करना है, आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है, ठीक है, आपको इतने घंटे काम करना है, मतलब उसमें कुछ शर्तें दी जाती हैं और उस शर्तों पर ही किसी काम को करने का समझौता एक तरीके से किया जाता है, तो उसको ही संविदा कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहा जाएगा, अद्वितीय कहा जाएगा। यहां पर तो अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय होता है। यहां पर साथियों दा में बड़ी ई की मात्रा लगी इसलिए गलत हो जाएगा, ये तो गलत ही है साथियों। अद्वितीय ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि महेश के लिए सही संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा है बताइए। तो महेश की जब संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ईश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाधन ईश हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न, यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि अलंकार कौन सा है। देखिए अगर बात करें कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। इन पंक्तियों में अलंकार बताइए, विप्सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, अर्थश्रेष्ठ अलंकार है, या शब्द अलंकार है। देखिए जिन पंक्ति को आपको पढ़कर ऐसा महसूस हो कि इसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता होगा साथियों, प्रश्न अलंकार होगा। देखिए कौन रोक सकता है उसकी गति, तो एक प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है, कौन रोक सकता है विपुल, तो यहां पर एक प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। तो ऐसी पंक्तियों को अगर आपको मालूम पड़े कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा साथियों, प्रश्न अलंकार होगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए किस शब्द संधि विच्छेद गलत है, यानी कि कौन सी इसमें साथियों संधि विच्छेद गलत है, ये आपसे पूछी जा रही है। यहां पर अगर बात करें पावक का अगर संधि विच्छेद मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही होता है, पौ धन अक होता है। यथेष्ट की संधि विच्छेद अगर आपसे पूछी जाए तो यथा धन इष्ट आपको बताना है। मधवरी की अगर बात करें साथियों तो कैसे इसकी संधि विच्छेद होगी, मधु धन अरि होगी। लेकिन प्रतीक्षा की संधि विच्छेद यहां पर साथियों सही नहीं है। प्रतीक्षा की संधि विच्छेद में साथियों क्या कमी है, प्रति तो सही है लेकिन यहां पर छोटी ई है, इसको मैंने बड़ी ई कर दिया। तो यहां पर बात करें कौन सा संधि विच्छेद साथियों गलत था, तो कौन सा गलत था, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए एक और अजगर ही लखी, एक और मरगराए,
विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में बताना है कौन सा रस है, बताइए। तो यहां पर देखिए, अगर बात करें साथियों, यहां पर आपका भयानक रस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां पर साथियों अजगर की बात की गई है, ठीक है ना। तो अजगर को देखकर आपको कैसा लगेगा? आपको एक भय आएगा। और जिन पंक्तियों को पढ़कर थोड़ा सा आपको भय महसूस हो साथियों, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर भयानक रस होता है। देखिए, हर पंक्ति की कोई ना कोई ट्रिक बनती है, उसमें अलंकार कौन सा है उसकी भी ट्रिक बनती है, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, सबकी ट्रिक बनती है साथियों। चलिए, इसमें से पूछा जा रहा है कर के साथियों कौन कौन से अर्थ आपके हो सकते हैं। देखिए, कर को टैक्स कहा जाता है, तो यहां पर टैक्स नहीं है ना, ठीक है। बाकी सब में है। व्यवसाय नहीं कहा जाता, तो ये कट आपका हो जाएगा। कर को रात्रि भी नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी साथियों एक गलत हो जाएगा। कर को कल भी नहीं कहा जाता, ये भी गलत हो जाएगा। कर को हाथ कहा जाता है और किरण कहा जाता है और साथियों टैक्स कहा जाता है। तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, यहां पर है तो सही, लेकिन मैं अलग हो गया है और ने अलग हो गया, इसलिए अशुद्ध वाक्य एक तरीके से हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ये गलत लग रहा है या सही है, बताइए। मैं अनेक, यहां पर मैं आ गया, मैंने आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, या मैंने, यहां पर भी साथियों वही दिक्कत आ गई। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपके सामने कुछ अक्षर यहां पर दे रखे हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए साथियों, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? आर्यवर्त, आर्यावर्त बनेगा, या आर्यवर्त बनेगा, या आर्यवर्त बनेगा? तो यहां पर अगर बात करें, ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है एग्जाम में, तो कैसे आप इसको हल करोगे? देखिए, बड़ा आ लिखा है ना, तो सिंपल सा बड़ा आ इसको लिख लो, ठीक है। रा लिखा हुआ है, ठीक है, तो रा की अगर बात करें, उसके बाद यहां पर या लिखा हुआ है, तो या हमने लिख लिया, ठीक है ना, या लिख लिया। और या में बड़ा आ लगा हुआ है, तो बड़े आ की मात्रा आएगी। अब ये रा जो है ना साथियों, वो यहां पर आएगा, तो ये तो हो गया आपका आर्य। अब वा लिखा हुआ है और छोटे आ की मात्रा, इसका मतलब साथियों क्या हुआ? वा में छोटे आ की मात्रा मैंने लगा दी। छोटे आ की मात्रा नहीं दिखती है, बड़े आ की मात्रा दिखती है। अब उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है? रा लिखा हुआ है, और उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है? उसके बाद साथियों ता लिखा हुआ है, तो ता हमने यहां पर लिख लिया। और रा की अगर बात करें, रा आपका ये लग गया। तो कुल मिला के अगर बात करें, इन अक्षरों की मदद से कौन सा शब्द बनेगा? तो आर्यवर्त बनेगा। और आर्यवर्त कहां पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि, या दुष्ट संधि? तो क्या कहा जाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दुर्भी संधि कहा जाता है बुरे भाव से की गई संधि को। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं। देखिए, केतु का मतलब होता है झंडा, ठीक है ना। तो इसमें से झंडे का पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है? तो झंडे को झंडा कहते हैं, झंडे को पताका भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं, लेकिन ग्रह नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं साथियों। तो ये आपका केतु का पर्यायवाची नहीं होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, जो प्राप्त ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? अन्युलाभ कहेंगे, अलभ कहेंगे, विलाभ कहेंगे, या आलभ कहेंगे? तो उसको साथियों क्या कहेंगे? आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्राप्त ना हो उसको अलभ कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो किस किस शब्द में साथियों इल प्रत्यय है? देखिए, जट इल में है, शामिल में है क्या, या स्नेह इल में है बिल्कुल है साथियों। उसके अलावा फेनिल में भी है, लेकिन शामिल में नहीं है साथियों, नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको साथियों अग्रज कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, प्रवृत्ति का इनमें से कौन सा विलोम है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो प्रवृत्ति का साथियों विलोम तो निवृत्ति हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो प्रवृत्ति का विलोम अगर पूछा जाए तो निवृत्ति आपको बताना है, लेकिन अगर निवृत्ति का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो प्रवृत्ति आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किसमें विरोधाभास अलंकार है, बताइए। इसमें से किसमें विरोधाभास अलंकार है? विरह है अथवा यह वरदान, ठीक है। तो यहां पर तो साथियों कोई विरोध नहीं आया है, विरह है या वरदान है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, तो मतलब ऐसा लगता है कि नेत्र बड़े बड़े, कोई विरोध नहीं है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग को जा रही, तो इसमें भी साथियों साकेत नगरी को बताया गया है और ये स्वर्ग की ओर जा रही, कोई विरोधाभास नहीं है। प्रियतम को समझा, प्रियतम को समझ पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, यहां पर विरोध है साथियों, ना जा सकी, ना जा सकी और ना ही ठहर सकी। तो यहां पर साथियों क्या आ रहा है? विरोधाभास अलंकार आ रहा है। तो किसी भी पंक्ति को अगर आपको पढ़कर ऐसा लगे कि यहां पर विरोध की स्थिति है, तो वहां पर साथियों विरोधाभास अलंकार होगा। अब उसके बाद देखिए, कलई खुलने का साथियों मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है। तो कलई खुलने का मतलब होता है कपड़े की सिलाई खुल जाना नहीं, बर्तन की कलई उतरना नहीं, रहस्य प्रकट हो जाना, ये कह सकते हैं साथियों। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। लौकिक जगत की
माया में सभी फंसे हुए हैं। इस रेखांकित शब्द का सटीक विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक होगा, कुटिल होगा, सांसारिक होगा या दुनियावी होगा? तो क्या होगा साथियों? लौकिक का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे अलौकिक होता है, जिनका आंसर यहां पर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। न्यून शब्द में कौन सी संधि है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो जब भी साथियों मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं आपको बताता हूं, अगर कोई आधा अक्षर आए और उसके बाद या हो और पूछा जाए उसमें कौन सी संधि है, तो उसमें साथियों यड़ संधि होगी। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है। तो अगर बात करें साथियों तात्कालिक कैसे लिखा जाता है, ये आपसे पूछा जाए। देखिए तत्काल लिखना हो तो इस प्रकार से लिखा जाएगा तत्काल, लेकिन तात्कालिक लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा साथियों? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस, क्या पूछा जा रहा है साथियों? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे चले तो नहीं, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन अढ़ाई कोस पैदल चलना चाहिए भी नहीं, पैदल चलने में बहुत समय लगता है ये भी नहीं साथियों। कुल मिला के अगर बात करें तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि काम करने की बहुत धीमी गति को कहा जाता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अब आपके सामने यहाँ पर साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। अभी तक आपने देखे साथियों हिंदी के प्रश्न, अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्नों को आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? यानी कि साइमन कमीशन जो था ना साथियों, इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। तो क्यों भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था? क्योंकि समय से पूर्व कमीशन का गठन हुआ था, ऐसा भी नहीं, सभी सदस्य क्या अंग्रेज थे? बिल्कुल साथियों, साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे ना वो साथियों अंग्रेज थे, और यही वजह थी कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, उसका बहिष्कार किया गया था भारत में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो साथियों दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, और वो सम्मेलन साथियों कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे भाग लिया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? तो पहला युद्ध तो आप सभी लोग जानते होंगे, और दूसरे युद्ध की अगर बात करें तो 1556 में साथियों लड़ा गया था। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो कितने ईसा पूर्व में साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह प्रश्न बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा, इंद्र प्रथम के द्वारा, इंद्र तृतीय के द्वारा या कृष्ण तृतीय के द्वारा? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कृष्ण प्रथम का नाम। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है साथियों उसका निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, गांधार कला की अगर बात करते हैं तो ये साथियों कुषाण काल में विकसित हुई जी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? साथियों देखिए अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसका उत्तर क्या आंध्र प्रदेश होना चाहिए या छत्तीसगढ़ होना चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है साथियों, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ साथियों को कहा जाता है। तो कुल मिला के दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और गलत उत्तर को चयन करके आ जाते हैं। अगर यहां पर साथियों छत्तीसगढ़ लिखा होता ना तो साथियों बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ उत्तर को लगा देते। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि इनमें से कौन सी है? तो जो सहारा मरुभूमि है ना साथियों, ये दुनिया की सबसे विशाल मरुभूमि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो किसके द्वारा साथियों भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग ध्यान रखेंगे थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। देखिए साथियों अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके बदन पर वर्दी हो तो आपको
एक तरीके से बात मैं करूं कि हिंदी पर आपको पकड़ बनाना होगी, बहुत अच्छी बहुत दमदार पकड़ बनाना होगी। उसके अलावा रीजनिंग पर भी आपको पकड़ बनाना होगी और थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज की अगर बात करें तो निपुण आपको बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत मैथ में भी। ये 3 ऐसे साथियों विषय हैं जो गेनिंग सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो अगर बात करें, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हो सकता हो आपने वो क्वेश्चंस कभी पढ़े ही नहीं हो। तो कुल मिला के अगर बात करें, जितना आपने सामान्य ज्ञान में अभी तक पढ़ लिया है उसको आप अगर तैयार कर लेते हैं, अब कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है कुल मिला के, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसा नहीं कि थ्योरी वाली कोई किताब खोली आप उसको तैयार कर रहे हो, नहीं। अब आपको सिर्फ साथियों प्रैक्टिस पेपर लगाना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। अगर उसमें नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी तो प्रैक्टिस कर लो, लेकिन थ्योरी वाली किताब को पढ़ के प्रैक्टिस ना करो। तो कुल मिला के जो यहाँ पर आपको साथियों प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, पूरे पूरे ऐसे मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जो पूरे पूरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो इनको अगर आप साथियों देख लेते हैं और उसके अलावा साथियों तो मैं कह सकता हूं बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल सकता है। चलिए, तो 49वें नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। हो सकता हो आपके एग्जाम में आ जाए, आपकी शिफ्ट में आ जाए, या आपके किसी मित्र की शिफ्ट में आ जाए। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या अल्पसंख्यक को उन्नत करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो कुल मिला के जो भी गरीब हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा गरीब है उनकी मदद करना ही साथियों अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है जिसमें आयात भी बंद है और निर्यात भी बंद है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था ना, इसका संबंध पूछा जा रहा है साथियों, इसका संबंध किससे था। तो इसका संबंध तो साथियों पंचायती राज से था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। समग्र रूप से भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से कंप्लीटली तौर पर साथियों समग्र रूप से कहा जा सकता है कि भारत के संविधान को लागू किया गया। सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बताइए। तो अपेक्षित न्यूनतम आयु साथियों कितनी होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो देवदास ये उपन्यास है इसके लेखक साथियों कौन है। तो इसके लेखक कौन है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, या रेडियो एक्टिव विघटन पर आधारित है। किस पर आधारित है साथियों, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, या हाइड्रोजन बम। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को साथियों किस रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो युगलीना कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को किसके रूप में जाना जाता है, तो युगलीना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी का अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो अगर बात करें विटामिन बी का नाम जो है ना साथियों उसको थायमिन कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है साथियों, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इलाहाबाद और लखनऊ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक साथियों वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों ज्वाइन कर लीजिए। उद्देश्य ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देना। अब जो पढ़ेगा साथियों उसका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आराम से। सिलेक्शन पाने के लिए आपको एक काम करना होता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है, और वो पढ़ना होता है जो लेवल चल रहा है, मतलब जिस तरीके के जिन जिन टॉपिक से जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहां जहां से हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2024 में। अब आपको वो नहीं पढ़ना है साथियों 2016, 15, 17, 18, 19 की बात करें। थोड़ा सा देखिए हर चीज का फैशन है, हर चीज चेंज होता रहता है, तो एग्जामिनर भी अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस लाता रहता है, और कहां कहां से क्वेश्चन वो लाता है ये भी चेंज
करता रहता है साथियों हर 2 से 3 साल में, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो पहली बात अगर बात करें देवा शरीफ तो साथियों यूपी में स्थित है, लेकिन यूपी में ये कहां पर स्थित है तो यूपी के साथियों बाराबंकी जिले में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये साथियों कब बना, तो ये कब बना, ये 2000 में साथियों बना, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ। उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है बताइए। तो इनमें से कौन सा डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी नहीं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट बिल्कुल साथियों। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला अगर संस्थान की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों आगरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा आपसे जा रहा है कि एक से रुंगरूट चुना जाता है कांस्टेबल में से, हेड कांस्टेबल में से, उप निरीक्षकों में से, उपरोक्त में से, सभी में से। तो कांस्टेबल में से साथियों एक से रुंगरूट चुना जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है। तो महिलाओं की अगर बात करें पुलिस में साहस और चुनौतियां बहुत आती है, और अगर बात करें साथियों कांस्टेबल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है साथियों, अनुच्छेद 39 के काम में इसका वर्णन मिलता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस की अगर बात करें, पूछ लिया जाए कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविकीय संदूषक के अंतर्गत साथियों जंतुओं के मलमूत्र भी आते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव भी आते हैं, और मानव का मलमूत्र भी आता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हैकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध है। हैकिंग का नाम सुना होगा कि भाई उसने हैक कर लिया, पूरा सिस्टम हैक कर लिया, फिशिंग हो गया, तो ये किस प्रकार के अपराध है। ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रक्तदाब की अगर बात करें यानी कि ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, तो आप अपने माता पिता में से किसी का साथियों ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते होंगे अक्सर, तो वो मशीन, उस मशीन का साथियों क्या नाम होता है, उस यंत्र का क्या नाम होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर साथियों उसका नाम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए स्फिग्मोमैनोमीटर आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो जब साथियों हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है घेंगा रोग जिसको बोला जाता है। ये कहां पर होता है साथियों, गले में हो जाता है, गला थोड़ा सा सूजा सा लगने लगता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति की वजह से दूध में मिठास आ जाती है। तो किसकी उपस्थिति की वजह से, लैक्टोज की उपस्थिति की वजह से साथियों दूध में मिठास आ जाती है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था बताइए। तो उज्जैन को अगर बात करें पहले तो इसको साथियों अवंतिका कहा जाता था, तो प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था, अवंतिका कहा जाता था, और नया नाम इसका क्या है साथियों, उज्जैन है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तो मराठों को किसने हराया था साथियों, अफगानों ने हराया था। राइट आंसर आपका बी के साथ। हुमायूं नामा के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों कौन है। तो हुमायूं नामा की लेखक कौन थी साथियों, गुलबदन बेगम थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब हम लोग यहाँ पर साथियों देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है ना। तो रीजनिंग के प्रश्न और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजनिंग का साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि एक घड़ी है, उस घड़ी में 1:30 हो रहा है यानी कि 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई, पहले मैं आपको ये बता दूं साथियों 1:30 किस टाइप से बनता है ये आपको पता होगा, लेकिन मुझे प्रश्न का जवाब देना है तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों कुछ होगी घंटे की सुई, यहां पर घंटे की सुई होगी, और मिनट की सुई साथियों आपकी यहां पर होगी। तो ये घंटे की सुई मैंने आपको बता दी, मिनट की सुई 1:30 आपका ऐसे बजेगा। यहां पर कहा जा रहा है कि एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की तरफ है, बिल्कुल साथियों मिनट की सुई दक्षिण की तरफ है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई तो साथियों इस दिशा में होगी। अगर बात करें ये ऊपर वाली दिशा आपकी होती है उत्तर की दिशा, और ये वाली आपकी दिशा होती है साथियों पूर्व की दिशा, तो और सुई है आपकी इस दिशा, तो क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व की दिशा में साथियों घंटे की सुई है, तो उत्तर पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व कहां पर लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यदि हवा को जल कहा जाता है, जल को लाल कहा जाए, लाल को फल कहा जाए, फल को आम कहा जाए, तो मछली साथियों कहाँ रहेगी? मुझे इतना पता है कि मछली जल में रहती है और जल को यहाँ पर साथियों लाल कहा गया है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि संजीव पूरब की ओर, यानी कि एक डायरेक्शन वाला साथियों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए डायरेक्शन वाला जब भी सवाल आता है, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का साथियों जो निचोड़ है एक तरीके से वो बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है साथियों, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि दाएं मुड़िए, क्या कहा जाएगा? अगर आपसे दाएं मुड़ने को कहा जाए तो आपको सीधे हाथ पे मुड़ जाना है, ठीक है ना, सीधे हाथ पे मुड़ जाना है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए साथियों कि बाएं आपको मुड़ना है, तो बाएं जब भी कहा जाए तो आपको साथियों उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। अब दूसरी बात मैं आपको साथियों क्या बताता हूं, मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे आपको नहीं पता उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण किधर है, तो आप मान लेते आप यहां पर हैं, आपके सीधे हाथ पे साथियों पूर्व होगा, आपके सीधे हाथ पे पूर्व होगा, आपके ऊपर की तरफ साथियों उत्तर होगा, आपके नीचे की तरफ साथियों क्या होगा? आपके नीचे की तरफ साथियों दक्षिण होगा और आपके उल्टे हाथ पे साथियों पश्चिम हो जाएगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं साथियों इस प्रश्न की तरफ। संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चला, तो पूर्व किधर है साथियों? पूर्व इधर है, 50 मीटर हमने संजीव को चला दिया। अब उसने दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी मतलब सीधे हाथ पे, आपका मुंह जब इधर होगा तो सीधा हाथ यही होगा, तो 30 मीटर चलता है, 30 मीटर हमने चला दिया। उसके बाद अब फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ा और साथियों 50 मीटर चला दिया। जब ये 50 है तो इसकी भी दूरी लगभग यही 50 होगी, तो 50 मीटर हमने फिर से चला दिया। कहा जा रहा है वो अपनी मूल स्थिति से, मूल स्थिति उसकी ये है, मूल स्थिति से कितनी दूर है, यानी कि मूल स्थिति से कितनी दूर है अगर बात करें इसकी, तो ये जितने साथियों दूरी होगी वही तो ये दूरी होगी, तो 30 मीटर दूर है कहा जा सकता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? पहले 2 आया, 2 के बाद साथियों ये 4 आ गया, 4 के बाद साथियों 12 आ गया, 12 के बाद 48 आ गया, 48 के बाद 240 आ गया, तो 240 के बाद आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? 1200, 1440, 480 या 960? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, जब भी आपको ये लगे कि नंबर बहुत ज्यादा गैपिंग से बढ़ रहे हैं, जैसे 48 से एकदम 240 हो गया, तो वहां पर कुछ गुणा का खेल होगा, मतलब वहां पर गुणा हो रही होगी। तो 2 को 4 बनाने के लिए सिंपल से साथियों 2 से गुणा कराया जाएगा, 4 को 12 बनाने के लिए साथियों 3 से गुणा कराया जाएगा, 12 को 48 बनाने के लिए साथियों 4 से गुणा कराया जाएगा, और हमें नहीं पता है कि 48 को किससे गुणा कराए 240 आ जाए। तो जब 2 कराया, 2 से गुणा कराई, 3 से कराई, 4 से कराई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 से कराएंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी गुणा कराने पर 240 आ रहा है। अगर आ रहा है तो 240 की साथियों हम गुणा करा देंगे 6 से और उत्तर हमको मिल जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 होता है, 40 का साथियों क्या लगा लिया हमने? 0 लगा लिया, और 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर। 5 चौक आपका 20 होता है, 20 और 4 आपका 24 हो जाएगा। बिल्कुल सही साथियों, तो 240 की आपको कराना है साथियों गुणा 6 से, और देखना है क्या जवाब यहाँ पर आपका आता है। तो 6 चौक आपका साथियों 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 और साथियों 14 हो जाएगा, यानी कि 1440 का कहीं पर ऑप्शन में है तो बिल्कुल है साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है प्रश्नों की तरफ साथियों, जो हम लोग चल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे आपका लेवल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो उन छात्रों में से जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्तीर्ण किया है, अभिषेक ऊपर से 70वां है, ठीक है ना, 70वां 17th है कुल मिला के। मतलब अभिषेक की अगर बात करते हैं, ये ऊपर, ये पहला नंबर पर कोई होगा, दूसरे नंबर पर होगा। उसी प्रकार साथियों जब हम बात करते हैं अभिषेक की, तो अभिषेक की अगर बात करें ना, तो अभिषेक साथियों 17th स्थान पर है ऊपर से, यानी कि उसकी रैंक जो है 17 नंबर पर है। और नीचे से उसकी रैंक क्या है? नीचे से साथियों वो 31वें नंबर पर, नीचे से अगर बात करें तो नीचे से साथियों वो 31वें नंबर पर है। कभी भी साथियों अगर आपको एक बात कही जाए कि ऊपर से कोई भी बंदा, ऊपर से अभिषेक, फरहान, कुछ भी हो, कुल मिला के अभिषेक ऊपर से 17 पर है, 17 नंबर पर, और नीचे से 31 पर है, तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने इसमें लोग हैं। तो क्या करेंगे साथियों, 17 और 31 को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसमें से 1 घटा देंगे, जो नंबर आएगा वही साथियों क्या होगा, वही साथियों उतने टोटल लोग होंगे। तो इसको घटाने पर साथियों, जोड़ने पर इसको क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है 47 टोटल तरीके से बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो 47 जवाब दे देते, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ और पूछा जा रहा है। अगर 8 छात्र फेल हो गए थे तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? ये तो पास वाले छात्र, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि उन छात्रों में से जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्तीर्ण किया है, उसमें से अगर बात करें तो ये पास वाले छात्र थे, और फेल वाले कितने छात्र हैं? 8 छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे साथियों? 55 छात्र हो जाएंगे। क्या 55 कहीं पर ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है साथियों ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, विनोद मान लीजिए आप हैं,
कभी भी अगर ऐसे प्रश्न है ना कि किसी फोटो की तरफ या किसी लड़की की तरफ या किसी आदमी की तरफ संकेत करते हुए इस नाम का कोई व्यक्ति देखता है, तो आप सबसे पहले एक काम करो कि उस व्यक्ति वो आप खुद को समझने लगो। तो मान लीजिए आपका नाम विनोद है। क्या नाम आपका है? आपका नाम भाई विनोद है आपका नाम। अगर बात करें, आपने कहा वह मेरे दादा के, आप किसकी तरफ? किसी फोटो की तरफ संकेत करके कह रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो मेरे दादा के एकमात्र बेटे, तो आपके दादा के एकमात्र बेटे कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे। तो आपके पिताजी की बेटी, तो भाई आपके पिताजी की बेटी कौन है? तो वो तो साथियों आपकी बहन ही होगी ना। तो आपके पिताजी की बेटी यानी कि वो फोटो किसकी है साथियों? तो कहा जा सकता है आपकी बहन की है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है ये देखिए कि विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित है। अब यहां पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि विनोद मतलब अब क्या भाई बहन है ना, तो अब क्या साथियों ऑप्शन में, अगर मान लीजिए ऑप्शन में भाई भी होता और ऑप्शन में बहन भी होता, यहां पर तो शायद एक ही है, तो ऑप्शन में तो आप किसको चुनते? कई सारे लोग गलत ऑप्शन लगा देते हैं साथियों, और गलत फिर वहां पर कराते, बहन लगा देते हैं, कुछ लोग भाई लगा देते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। ये तो रिलेशन आपने निकाल लिया कि भाई बहन का रिश्ता है, विनोद उस फोटो वाली लड़की से। अब लड़की से, जहां पर भी से आ जाए ना, उससे पहले जो लिखा हो लड़की, यानी कि लड़की क्या कहेगी विनोद को? तो लड़की तो साथियों क्या कहेगी? भाई कहेगी। तो ऐसे आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आपको देखना है से पहले कौन सा शब्द लिखा है, तो आपको देखना है ये बंदी क्या कहेगी इसको? तो ये तो भाई कहेगी, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाई के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों। अब पहले इसको देख लीजिए साथियों, यहां पर मैं आपको साथियों बता देता हूं, समझा देता हूं एक तरीके से, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहां पर देखिए, यहां पर जब हम साथियों बात करते हैं कि ये जो सर्किल में जितने नंबर हैं, सर्किल में साथियों जितने नंबर हैं, 4 है, 7 है, 20 है, ये सब क्या है? ये सब खिलाड़ी हैं। ये 7 एक व्यक्ति मान लेते हैं, 20 भी एक व्यक्ति, 4 भी एक व्यक्ति, ये सब साथियों खिलाड़ी हैं। और यहां पर अगर बात करें साथियों, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके नंबर जो हो जाएंगे ना, ये 25 क्या हो जाएगा? ये सिर्फ डॉक्टर हो जाएगा। और अगर ये 10 की बात करें, ये डॉक्टर भी है और ये साथियों कलाकार भी है, क्योंकि ये इस वाले में आ रहा है। 4 की अगर बात करते हैं तो ये खिलाड़ी भी है, देखिए ये डॉक्टर भी है और ये साथियों कलाकार भी है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाता कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए या एक ऐसा नंबर बताइए जो खिलाड़ी भी है, जो डॉक्टर भी है, जो कलाकार भी है, तो आपको 4 बताना होता। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछते कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए कि जो सिर्फ और सिर्फ कलाकार है, तो 40 आप बताते। आपसे पूछा जाता है एक ऐसा नंबर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, तो 20 नंबर आप बताते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं? चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर वाला तो साथियों ये होगा, ये सारे हैं। अब कितने ऐसे डॉक्टर हैं साथियों जो क्या पूछा जा रहा है, जो खिलाड़ी भी हैं और साथियों जो कलाकार भी हैं? ये आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब खिलाड़ी की अगर बात करें, ये आ गया, ये खिलाड़ी आ गया। डॉक्टर की अगर डॉक्टर कलाकार की अगर बात करें तो कलाकार वाले में भी आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें, 4 एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर तो है लेकिन साथ में खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर 4 था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो कलाकार की अगर बात करें, यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कलाकार वाला हो जाएगा। तो कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं? तो साथियों मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। एक तो 20 की अगर बात करते हैं तो 20 आपका क्या है? ये कलाकार है और खिलाड़ी भी है। और 4 की अगर बात करते हैं तो ये भी साथियों कलाकार है और खिलाड़ी भी है, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा गया था कि कितने ऐसे कलाकार हैं जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, ये नहीं कहा गया था। अगर ये कहा जाता तो हमारा उत्तर 20 होता। प्रश्न में ये कहा गया कितने ऐसे कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो खिलाड़ी तो साथियों ये भी है और खिलाड़ी ये भी है, भले डॉक्टर है तो क्या होगा, मना थोड़ी ना किया गया है। तो कुल मिला के 24 देखते हैं क्या 24 कहीं साथियों ऑप्शन में है? अगर है तो वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 24 तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए एक और प्रश्न है साथियों, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं? ये अब आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना डॉक्टर हैं? कितने कलाकार ऐसे हैं देख लीजिए साथियों, कितने कलाकार ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों ये 40 वाले इतने कलाकार जो हैं, ना तो साथियों ये डॉक्टर हैं क्योंकि डॉक्टर ये सारे हैं, और ना ये खिलाड़ी क्योंकि खिलाड़ी ये सारे हैं। तो 40 साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देख लेते हैं साथियों 40 कौन से ऑप्शन में है। 40 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों रीजनिंग की अगर बात करें, ऐसा महारथी मैं आपको बना दूंगा रीजनिंग में कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने पाएगा एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन सा चित्र कुत्ते,
पालतू और बिल्लियों को दर्शा रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कौन सा चित्र पालतू और चित्र कुत्तों, पालतू और बिल्लियों को दर्शा रहे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये मान लीजिए साथियों आपका पालतू बन गया, ठीक है ना। ये आपका साथियों यहाँ पर कुत्ते यहाँ पर नहीं बना सकते ऐसे, और बिल्लियां ऐसे नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये कुत्ते, ये बिल्लियां क्या सभी कुत्ते और बिल्लियां पालतू होते हैं। दुनिया के सभी कुत्ते बिल्लियां पालतू होते हैं ऐसा नहीं है साथियों। कुछ कुत्ते पालतू भी होते हैं और कुछ बिल्लियां पालतू भी होती हैं, और कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं, कुछ बाहर इधर उधर भी घूमने वाली होती है, और कुछ कुत्ते भी बाहर घूमने वाले होते हैं। तो कुल मिला के आपका इस टाइप से बनेगा कि ये जो सर्किल के अंदर आ रहा है पार्ट ना, ये कुत्ते हैं, और ये वो कुत्ते हैं जो पालतू हैं। और अगर बात करें ये जो बाहर आ रहा है ना, ये बाहर आवारा घूमने वाले कुत्ते, पालतू नहीं है। ऐसी बिल्लियों का भी होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बिल्लियां कैसी हैं, ये बिल्लियां साथियों घरेलू हैं, पालतू हैं, लेकिन ये बिल्लियां बाहर घूमने वाली है, जंगली बिल्लियां एक तरीके से कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऐसा कहां पर साथियों आपको नजर आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो आंसर भी आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा चित्र मेजें, कुर्सियां और फर्नीचर को दर्शा रहा है। देखिए फर्नीचर के अंतर्गत ही तो आएंगी, मेजें भी आएंगी, कुर्सियां भी आएंगी। तो इस टाइप का साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है, ये एक बार हम लोग साथियों देख लेते हैं। ऐसा तो साथियों आपको ए बी सी में साथियों नजर आ रहा है, तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक और साथियों प्रश्न है कि कौन सा चित्र बैगन, मांस और सब्जियों को दर्शा रहा है, बताइए। क्या सब्जियों के अंतर्गत बैगन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या सब्जियों के अंतर्गत मांस आ जाएगा? तो मांस साथियों नहीं आएगा। तो अगर बात करें ये आपकी सब्जियां हो गई, सब्जियों के अंतर्गत ही आपका बैगन आ गया, लेकिन मांस ये साथियों अलग से बन जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे की अगर बात करें आपको साथियों कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में साथियों ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये रहा आपका डी, जो कि विकल्प नंबर सी में है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि रेडियो का संबंध श्रोता से, मतलब रेडियो की अगर बात करें तो ये श्रोता सुनते हैं, फिल्म की अगर बात करें देखी जाती है, तो रेडियो की अगर बात करें सुना जाता है, तो फिल्म को साथियों देखा जाता है दर्शकों के द्वारा। तो दर्शक कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। गाय के बच्चे को साथियों क्या कहा जाता है? तो गाय के बच्चे को साथियों बछड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला बिल्कुल नहीं, चूजा नहीं साथियों, शेर कहा जाता है नहीं, शेर नहीं कहा जाएगा, शावक कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए कब का संबंध साथियों जैसे समय से है, तो कहां का संबंध क्या होगा? मैंने आपसे पूछा साथियों कब, तो आपने मान लीजिए समय बता दिया। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं कहां, तो आप क्या घन बताओगे? नहीं। क्या आप दिन क्यों बताओगे? दिन तो मैं कहां के लिए दिन क्यों आएगा? दिन तो आ ही नहीं सकता साथियों। कहां पूछो तो घड़ी बताओ क्यों, हाँ, लेकिन कहां अगर कहूंगा तो स्थान साथियों आप लोग जरूर बता दोगे। तो कुल मिला के कब का संबंध जैसे समय से है, वैसे कहां का संबंध स्थान से होगा, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। या आपसे जरूर पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में ना बने साथियों, ऐसा हो नहीं सकता। सभी कैची चाकू है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये आपकी मैं क्या बना लेता हूं, ये आपकी कैची बन गई, ठीक है ना। और ये साथियों आपकी जो कैची है ना, ये कहा जा रहा है कि सभी कैची, यानी कि सभी कैची साथियों क्या है, ये सभी के सभी कैची साथियों ये चाकू है, ठीक है। उसके बाद लिखा है साथियों दूसरा कथन है कि कुछ कैंची तलवार है। तो कुछ कैंची मान लीजिए इतनी कैंची, क्या इतनी कैंची साथियों क्या हो जाएंगी? इतनी कैंची साथियों आपकी तलवार हो जाएंगी, ठीक है। इतनी कैंची मान लीजिए तलवार हो गई। अब निष्कर्ष देखिए, और निष्कर्ष पढ़िए और देखिए कौन सा सही है और कौन सा यहां पर साथियों आपको गलत लगेगा। चलिए तो अगर बात करें कुछ चाकू तलवार है, तो चाकू कहां है? चाकू तो ये है, कुछ चाकू तलवार है, बिल्कुल साथियों। इतने चाकू जो है ना, इतने चाकू ये तलवार है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें सभी तलवार चाकू हैं, तो सभी तलवार चाकू कैसे हैं? सभी तलवार चाकू कैसे हो सकते हैं? सभी तलवार, ये इतनी तलवारें जो है साथियों, इतनी तलवार तो कह सकते हैं चाकू हैं, लेकिन ये सब तलवार थोड़ी ना साथियों चाकू हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कथन एक आपका बिल्कुल सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कथन में साथियों आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, कथन आपके सामने दे रखा है कि सभी तोप हथगोले हैं। तो यहां पर साथियों हम क्या बना लेंगे? यहां पर मान लीजिए हम तोप बना लेंगे, और कहा यह जा रहा है कि सभी तोप जो है ना वो साथियों क्या है? वो साथियों हथगोले हैं। तो यहां पर शॉर्ट में लिख लेंगे हथ, ठीक है। तो सभी तोप हथगोले हो गई। कुछ हथगोले बंदूक हैं, क्या कुछ हथगोले क्या है? मान लीजिए साथियों इतने हथगोले, क्या इतने हथगोले साथियों क्या हो जाएंगे? ये आपकी बंदूक हो जाएंगी, इतने हथगोले। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं और देखते हैं साथियों कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। चलिए
कुछ हथगोले तोप हैं क्या? हथगोले तो ये हैं, हथगोले बिल्कुल साथियों, इतने हथगोले ना साथियों क्या है वो तोप हैं, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। तो ये तो सही हो जाएगा। कुछ तोप बंदूक हैं, कुछ तोप, देखिए तोप कहाँ है और बंदूक कहाँ है, ठीक है ना, तो इनका संबंध नहीं है ना, तो ये साथियों गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, एक कथन यहां पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 4 के सामने वाली फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 4 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 4 कहां कहां है? एक तो साथियों 4 आपका ये है, ठीक है ना, और एक की अगर बात करते हैं साथियों, एक आपका कहां हो जाएगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक की अगर बात करें साथियों, देखिए एक 4 तो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा 4 आपका ये हो जाएगा, और तीसरा 4 आपका ये हो जाएगा। मुझे ये बताइए 4 का यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत कौन होगा। तो इतना तो मुझे पता है कि 4 का विपरीत 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाली आपसे पूछी जा रही कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये 3 नहीं, 3 के उधर वाली। तो 4 का विपरीत साथियों 1 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत साथियों 3 नहीं हो सकता। 4 यहां पर है तो कहा जा सकता है 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल। 4 यहां पर है तो कहा जा सकता है 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता है, यानी कि 4 का विपरीत साथियों 1 3 2 5 नहीं हो सकता। क्या 1 3 2 5 नहीं हो सकता है? तो 1 3 2 5 नहीं हो सकता है साथियों। 1 1 3 2 5 ये गलत हो जाएगा। बचेगा क्या साथियों? 6 बचेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4 का विपरीत साथियों 6 हो जाएगा, जो इनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि फलक के ऊपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन सा होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत पर साथियों कौन है, ये आपको देखना है और बताना है सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए 2 एक तो आपका साथियों यहां पर है, और एक आपका 2 साथियों यहां पर है, ठीक है ना। तो अगर जब हम बात करते हैं कोई भी नंबर साथियों सेम हो जाए, जैसे कि ये और ये, मतलब ये भी सेम फलक पर है और ये भी सेम फलक पर है, सेम सेम फलक पर अगर साथियों होते हैं तो क्या होता है, ये मैं आपको यहां पर साथियों एक बार बता देता हूं। देखिए तो 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। तो अगर बात करें 1 का 3 विपरीत होगा, सॉरी 1 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन साथियों ये है, इस वजह से ये हम फॉलो नहीं कर सकते। यहां पर साथियों देखिए 4 4 सेम होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब यहां इस फलक पर सेम नंबर आना चाहिए। लेकिन शर्त ये भी है कि ये और ये इन चारों फलकों में साथियों अलग अलग नंबर लिखा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो यहाँ पर नंबर लगा हुआ है। तो इसलिए इन दो पासों को हम नहीं ले सकते। अब हमें साथियों दूसरा कोई देखना होगा। अब देखिए 4 यहाँ पर भी है साथियों, और 4 यहाँ पर भी है, और नंबर की अगर बात करें इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अलग है। ये 4 फलकों में बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, कोई सेम सेम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर साथियों सेम सेम नंबर था, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ये 3 और ये 3। अब देखिए 4 यहाँ पर भी, 4 सेम फलक पर यहाँ पर भी, तो कहा जा सकता है साथियों 3 का विपरीत हो जाएगा 5, सॉरी 3 का विपरीत या 5 का विपरीत 3 भी कह सकते हैं, 3 का विपरीत 5 कह सकते हैं। तो 5 का विपरीत हो जाएगा 3, और साथियों 2 का विपरीत हो जाएगा 1। तो पूछा क्या गया था? 2 का विपरीत 1 शायद पूछा गया था। तो देख लेते हैं 2 का विपरीत 1 पूछा गया था, क्या पूछा गया था? 2 का विपरीत क्या है साथियों? तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 था। कुल मिला के जो भी था बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि सरोज नीलम की सास है, ठीक है, सरोज जो है वो नीलम की सास है। तो हम इतना पहले तो कर लेते हैं कि ये आपकी सरोज हो जाएगी, ये आपकी साथियों कौन हो जाएगी? पीला ले लेता हूं मैं, यहाँ पर येलो कलर साथियों में ले लेता हूं। येलो कलर ये मैंने यहाँ पर साथियों ले लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नीलम की सास कौन है? सरोज है। नीलम ये आपकी हो गई, एक सेकेंड, नीलम की अगर बात करें साथियों, नीलम आपकी बना लेता हूं मैं यहाँ पर, नीलम आपकी साथियों ये हो गई। और नीलम की अगर बात करें, देखिए नीलम का कोई हस्बैंड होगा, तो ये नीलम का कौन हो जाएगा? ये नीलम का साथियों पति परमेश्वर हो जाएगा। इसकी जो मम्मी होंगी ना साथियों, वही कौन होंगी? वही तो साथियों नीलम की सास होंगी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों सरोज। तो सरोज का एक बेटा है और इस बेटी की एक बीवी है, और इन दोनों के बीच संबंध बताया गया है कि सास बहू का। ये लिखा हुआ सरोज नीलम की सास है, तो नीलम की सास सरोज है, बिल्कुल। उसके बाद लिखा है नीलम जो है ना, नीलम ये सोनू की भाभी है। मतलब कहा जा सकता है इस पति की, इनके पति परमेश्वर का कोई भाई होगा, और इस भाई का नाम साथियों क्या है? इस भाई का नाम है सोनू। और कहा यह गया है कि ये जो सोनू है ना, ये क्या है? ये नीलम का कौन है साथियों? ये नीलम का साथियों मतलब कुल मिला के भाभी है नीलम, सोनू की भाभी है। तो कहा जा सकता है कि अब हमें इतना समझ में आ गया है कि सरोज के 2 बेटे हैं,
एक तो आपका ये और एक ये, और इस वाले बेटे की ये बीवी है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है कि सोनू यानी कि ये सोनू कुंवर का पुत्र है। तो कुंवर की अगर बात करें, ये आपका कौन हो जाएगा, ये कुंवर हो जाएगा और ये इसका पुत्र हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों सरोज बीवी हैं और ये आपके हस्बैंड है उनके सरोज के, और ये दोनों इनके बच्चे हैं और ये इनकी बहू है। उसके बाद कहा गया कि तो सरोज का कुंवर से क्या संबंध है। मैंने आपको बताया था सरोज का कुंवर से क्या, मैंने आपको ये बताया था कि कुंवर से आ जाए ना, तो कुंवर क्या कहेगा सरोज को, तो कुंवर ये है, सरोज ये है, कुंवर क्या कहेगा सरोज को। साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। मतलब बेटे की बीवी को क्या कहा जाएगा, बेटे की बीवी को आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। बताइए क्या इसका राइट आंसर साथियों हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, सरोज कुंवर का संबंध पूछा जा रहा है, तो सरोज और कुंवर का संबंध है, मतलब कुंवर क्या कहेगा सरोज को, वो तो पत्नी कहेगा। तो पत्नी साथियों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कुंवर नीलम का नहीं पूछा गया है। अगर कुंवर नीलम का पूछा जाता तो क्या हो जाता साथियों, ये क्या कहेगी, ये तो अपनी वधु बहू कहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो अब तक आपने देखे साथियों रीजनिंग के प्रश्न। अब आप लोग यहाँ पर साथियों कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देखेंगे मैथ के। तो मैथ का साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 9,000 की लागत से कांति ने एक व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि कांति है और उसके बाद साथियों 5 माह के बाद इसी व्यापार में 8,000 की लागत, 8,000 रुपए की पूंजी लगाकर सुधाकर भी साझेदार बन गया। तो कुल मिला के साथियों दो लोग हैं, देखिए सुधाकर है और कौन है, कांति है। तो यहाँ पर हम लोग साथियों लिख लेते हैं, एक तो कांति है जो कि व्यापार कर रही है, और एक साथियों कौन है, एक आपके सुधाकर है, ठीक है भैया। एक कांति हो गई और एक आपके सुधाकर हो गए। कहा जाए कि 9,000 की लागत से 9,000 इन्होंने रुपए लगाए हैं। कितने रुपए लगाए हैं, 9,000 एक कारोबार में लगाए हैं। जो उसके बाद कहा गया है कि 5 माह बाद, देखिए पूरे साल का किया जाता है, तो 5 माह बाद यानी कि 5 माह तक ये लगाता रहा अपना पैसा, लेकिन 5 माह बाद ये आया और इसने कितने लगाए साथियों, 8,000 लगाए सुधाकर ने, ठीक है। 8,000 रुपए लगाए सुधाकर ने और साझेदारी बन गया। अंत में इस व्यापार में इतने 6970 रुपए का लाभ हुआ। देखिए इसका पैसा जो लगा ना साथियों वो पूरे 12 महीने के लिए लगा, लेकिन इसका पैसा कितने, ये 5 महीने के बाद तो आया था, तो साल में बचे कितने महीने साथियों, साल में 7 महीने बचे, तो इसका पैसा 7 महीने के लिए लगा। अब अगर बात करें साथियों ये क्या है, अब जितना पैसा इसने लगाया है इतने महीने के लिए, तो ये उसका लाभ हुआ एक तरीके से, मतलब कांति को इतना लाभ मिला। अगर सुधाकर की बात करें, इतना पैसा लगाए इतने महीने के लिए, इसको कैलकुलेट करोगे ये सुधाकर का लाभ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं साथियों, इसको शॉर्ट कर लेते, 3 0 से ये 3 0, 3 0 से ये 3 0। अगर बात करें 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 8 96, 12 नियमा 108, तो कांति की अगर बात करते हैं साथियों 12 नियमा 108 यानी कि 108 इसका हो जाएगा। और सुधाकर की अगर साथियों बात करते हैं तो 7 8 56 यानी कि ये आपका यहां पर 56 हो जाएगा। अब कुल मिला के ये क्या है, ये लाभ है। पैसा इसने लगाया इतने दिन, इतना पैसा इतने महीने के लिए, इतना पैसा इतने महीने के लिए, कैलकुलेशन करी तो ये साथियों लाभ निकल कर आया। यानी कि अगर साथियों कांति का लाभ 108 रुपए है तो सुधाकर का लाभ 56 रुपए होगा, और कुल लाभ साथियों हमें दे रखा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर दोनों व्यक्तियों के लाभ का अनुपात हमें पता है और कुल लाभ हमें पता है, तो हमसे अगर कांति का लाभ पूछा जाए तब भी हम बता देंगे और सुधाकर का लाभ पूछा जाए तब भी हम बता देंगे। बस इनको और थोड़ा कटिंग कर लो साथियों, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 2 से कट कर लो साथियों, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। और कट हो सकता है, बिल्कुल साथियों बिल्कुल हो सकता है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहां पर साथियों 14 आ जाएगा, तो 27 14 यहां पर साथियों आ जाएगा। चला 27 14 अनुपात निकला। तो कांता का लाभ साथियों अगर है 27, तो सुधाकर का लाभ साथियों कितना हो जाएगा, 14 यहां पर हो जाएगा। अब अगर कुल लाभ हमें पता है तो दोनों का लाभ निकालना बहुत आसान हो जाता है। कुल लाभ साथियों है 6970, तो कुल लाभ कितना है साथियों, 6970 कुल लाभ है। और अगर बात करें किसका लाभ पूछा है, तो सुधाकर का लाभ पूछा है। सुधाकर का कितना लाभ है, 14 लाभ है, तो 14 लिखो और बटे में क्या लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ क्या होगा साथियों, 7 4 आपका 11 हो जाएगा, और यहां पर साथियों 4 आ जाएगा, 41 हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, 41 से कम 41 हो जाएगा, ये भी आपका साथियों 41 से कम 41 यहां पर हो जाएगा। कितना बचेगा, तो यहां पर साथियों 8 आ जाएगा, और यहां पर अगर बात करें साथियों 2 आ जाएगा, यानी कि 287 कुल मिला के हो जाएगा। तो 41 की किससे भाग करें साथियों, किससे गुणा करें एक तरीके से कहा जा सकता है, तो यहां पर 287 आ जाए। देखिए अगर हम इसको मतलब कुल मिला के 41 सत्ते होते मेरे हिसाब से 287, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे साथियों तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 चौका आपका 28 हो जाएगा। तो 41 सत्ते कितने हो जाएंगे साथियों, 287 हो जाएंगे, और जो जीरो बचा है वो जीरो आ जाएगा। यानी कि अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, 170 की गुणा करना है 14 से। तो 170 की गुणा हम कर देते हैं साथियों 14 से, 170 की गुणा कर देते हैं साथियों 14 से। जीरो नहीं लगा, जीरो बाद में लगा देंगे।
सात चौक आपका 28 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें 17 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों आपका 13 आ जाएगा, यहाँ पर मतलब 238 कुल मिला के अगर 2380 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 2380 का कहीं ऑप्शन में है तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है 2380 साथियों, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6000 होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न, देखिए जो जो दे रखा है उसको पुट कीजिए। क्या दे रखा है, कितने समय में, पहली बात तो आपसे समय पूछा जा रहा है, 3% दे रखा है तो 3% हो जाएगा गुणा, अगर बात करें मूलधन कितना है साथियों तो 8000 है, मूलधन 8000 हो जाएगा। इसका समय आपसे पूछा जा रहा है यानी कि वर्ष आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, इसकी जगह पे हम टी रख देते हैं साथियों, इसकी जगह पे हम टी रख देते हैं। और भाग कितना हो जाएगा, ये वही वाला साथियों बना है कि साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100, तो पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी ये हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपए का ब्याज उतना ही होगा जितना के 4%, ठीक है भैया, 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साथियों 6000 होगा, 6000 होगा, ठीक है। यहां पर बटे में साथियों 100 आ जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के आपको टी पूछा जा रहा है यानी कि कितना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, बस साथियों और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बराबर बताया गया कि जो ये है वो ये है, बराबर बताएंगे तो बराबर लिख लिया। चलिए अब इस 2 जीरो साथियों ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब बचा क्या साथियों, देखिए अब अगर बात करें ये जो सब कुछ है ना साथियों वो इसके भाग में आ जाएगा। तो अब यहां पर तो टी लिख लेंगे बराबर साथियों, ये सब लिख लेंगे, क्या क्या बचा है 60 और ये आपका 4 पंजे 20, मतलब 60 हो जाएगा और साथियों 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। और अगर बात करें ये इसके भाग में आ जाएंगे, इसके भाग में साथियों क्या आ जाएंगे, यहाँ पर तो 80 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और साथियों 3 आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौक आपके 80 हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 यहाँ पर 20 आ जाएगा, 3 दूना 6 और 0 20 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें टी की वैल्यू क्या निकली यानी कि कितने वर्ष में साथियों 5 वर्ष, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में इसको खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी, ये आपको बताना है, बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है साथियों, किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भरता है, तो एक नल जो है ना साथियों, मान लेते हैं कोई नल है वो 25 मिनट में तो भरता है, लेकिन एक दूसरा नल लगा हुआ है साइड में वो 50 मिनट में उसको खाली कर देता है, तो 50 मिनट में उसको खाली कर देता है। तो एक ऐसा नंबर लेना होगा साथियों जो 25 के पहाड़े में भी है और 50 के पहाड़े में भी है, तो मान सकते हैं साथियों वो नंबर 50 हो जाएगा। 50 दूना साथियों 50 होता है तो यहाँ पर दूना लिख लेंगे, 50 एकम साथियों 50 होता है तो ये आपका 50 हो जाएगा। अब सिंपल से लफ्जों में कहा यह जा सकता है साथियों कि अगर बात करें 1 मिनट में साथियों 2 पानी भर रहा है, यही तो कहा गया है। पहला वाला क्या कहता है, पहला वाला भरता है 1 मिनट में 2 पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में साथियों 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है, तो साथियों 1 खाली हो रहा है। 2 भर रहा है 1 खाली हो रहा है, 2 भर रहा है 1 खाली हो रहा है। तो कहा जा सकता है साथियों 1 मिनट में 1 ही तो पानी भर रहा है साथियों, 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 1 लीटर कह सकते हैं, 1 लीटर पानी भर रहा है। और टोटल ये क्या है, ये टोटल पानी है। तो 1 मिनट में जब 1 लीटर पानी भर रहा है तो 50 लीटर पानी कितने मिनट में भरेगा साथियों, 50 मिनट में भरेगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और डी कहां पर है साथियों, यानी कि 50 कहां पर है, 50 तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद करता हूं जिस टाइप से मैंने आपको समझाया है बहुत आसान तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि किताबी भाषा में तो साथियों इसका सोल्यूशन बहुत लंबा दिया हुआ था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, विपरीत पार्श्व से उनकी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है साथियों, इसकी और इसकी गुणा आपस में कर देना है, यानी कि 14 गुणा साथियों 16 कर देना है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसकी साथियों गुणा करके हम लोग एक बार देख लेते क्या आता है। 14 पंजे 70, 14 छंग आपका 84 हो जाएगा और 14 एकम आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 224 का कहीं पर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथ